हेलो गाइस, मैथमेटिकल टूल्स अगेन 4 वीडियोस पर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये 5th वीडियो है इन मैथमेटिकल टूल्स फॉर मैथमेटिकल टूल्स, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर 11th क्लास, बेसिक मैथमेटिक्स टू लर्न फिजिक्स। फिजिक्स को सीखने के लिए इस बेसिक मैथमेटिक्स का आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इस पर काफ़ी वीडियोस बनाऊंगा। सम एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज इन ट्रिग्नोमेट्री पहला केस था। इसमें मैथमेटिकल टूल्स में फर्स्ट सेक्शन था अलजेब्रा, जिस पर हमने बात की थी फर्स्ट वीडियो में। पिछले 3 वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्री पे डिस्कस किया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में हम आज कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले आपको बता रहे हैं जिनका फ्रिक्वेंटली यूज फिजिक्स में होता है, जिसमें एक स्पेशल ट्रायंगल यूज बहुत होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 3, 4 और 5 के रेशियो में है। ये राइट एंगल 3, 4 और 5 के रेशियो में है। 3, 4 एंड 5। 90 के सामने की जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है और ये 5 दी गई है। बाकी के 2 एंगल बेस एंड परपेंडिकुलर, बाकी की 2 साइड जो है वो बेस एंड परपेंडिकुलर है। 3 के जो सामने वाला एंगल होता है ये 37 डिग्री रहता है, ये याद रखना है आपको। और 4 के सामने का जो एंगल होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 डिग्री रहता है, 53 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 53 डिग्री रहता है। तो 3 के सामने का एंगल 37 डिग्री, 4 के सामने का एंगल 53 डिग्री। ये फिक्स्ड एंगल है और ये 90 का एंगल। कंडीशन ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, 3, 4, 5 के रेशियो में होना चाहिए, तभी आप ये एंगल यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कहा जाए आपसे कि साइन 37 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन, अब 37 ये एंगल लिया, साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 37 एंगल हम इसे कंसीडर कर रहे हैं, जिसके सामने ये वाली साइड यानी 3 जो है वो परपेंडिकुलर है, 4 बेस है और 5 हाइपोटेन्यूज है। तो साइन 37 हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5। इसी तरह से कॉस 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 4/5। इसी तरह से tan 37 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। और चाहे तो और लिख सकते हैं, बेसिक 3 ही होते हैं, बाकी इसके रेसिप्रोकल हैं। इस तरह साइन 53 की अगर वैल्यू लिखना है, अगर आप 53 का एंगल कंसीडर कर लोगे तो इसके सामने की साइड यानी कि 4 हो जाएगा परपेंडिकुलर, 3 हो जाएगा बेस और 5 बने रहेगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन 53 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5। कॉस 53 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इट मीन्स 3/5। और tan 53 इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 4/3। इस तरह से आप इस स्पेशल ट्रायंगल में ये वैल्यूज़ पता कर सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल ध्यान रखिएगा, 3, 4, 5 का रेशियो होना चाहिए और राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो इस ट्रायंगल में 3 के सामने वाला जो एंगल होता है वो 37 डिग्री रहता है, 4 के सामने वाला एंगल 53 रहता है। इस ट्रायंगल का इस्तेमाल फिजिक्स में खूब होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट जिसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता है उसे बोलते हैं कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, एक आर्बिट्रेरी ट्रायंगल सेलेक्ट कर लीजिए। ये हमने एक आर्बिट्रेरी ट्रायंगल सेलेक्ट कर लिया है, ABC। इसकी सारी साइड्स इक्वल हो सकती हैं, अनइक्वल हो सकती हैं, या राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, कुछ भी हो सकता है। कोसाइन रूल हर तरह के ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। इस एंगल को हम θ1 मान लेते हैं।
इस एंगल को हम θ2 मान लेते हैं और इस एंगल को हम θ3 मान लेते हैं। ए के सामने वाली θ1 के सामने वाली जो साइड है इसकी लेंथ को हम ए मान लेते हैं। θ3 के जो सामने वाली साइड है उसकी लेंथ को हम बी मान लेते हैं। θ3 के सामने वाली जो लेंथ है उसके साइड लेंथ को हम सी कंसीडर कर लेते हैं। तो ए बी एंड सी मिल गया। अब इसमें हम कुछ फॉर्मूले ध्यान रखते हैं, जैसे cos θ1, कोसाइन रूल में cos θ1। अब cos θ1 की वैल्यू आप किस तरह लिखोगे? तो cos θ1, देखिए बहुत सिंपल सा रूल है। θ1 लिखा है तो θ1 वाले एंगल को पकड़ लीजिए। θ1 वाले एंगल से अटैच जो साइड्स हैं ये बी एंड सी, इनके स्क्वायर का सम लिख दीजिए। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बची कौन सी? सामने वाली साइड ए, इसके स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। डिनोमिनेटर में 2 और अटैच साइड का मल्टीप्लिकेशन यानी कि b इंटू सी। ये cos θ1 के लिए फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से cos θ2 के लिए फॉर्मूला, कुछ नहीं करना है, θ2 को पकड़िए, इससे अटैच साइड्स कौन सी हैं? सी एंड ए, तो इनके स्क्वायर का सम सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर अपॉन 2 अटैच साइड का मल्टीप्लिकेशन सी इंटू ए। ये cos θ2 की वैल्यू आपको मिल जाती है। इसी तरह से अगर आपको cos θ3 लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? तो θ3 को पकड़िए, इससे अटैच साइड्स के स्क्वायर का सम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सामने वाली साइड बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर होगा। अटैच साइड बी एंड ए है तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सामने वाली साइड सी है तो माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab या बी ए। इस तरह से आप किसी भी आर्बिट्रेरी ट्रायंगल में किसी भी एंगल का पता लगा सकते हैं। इस रूल को कहा जाता है कोसाइन रूल। इस सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया जिसका इस्तेमाल भी हम फिजिक्स में बहुत करते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है, इफ थीटा टेंस टू 0 डिग्री, 0 मतलब वेरी स्मॉल वैल्यू, थीटा एग्जैक्ट 0 ना हो लेकिन 0 के क्लोज वैल्यू हो। इफ थीटा टेंस टू 0, अगर थीटा की वैल्यू 0 के क्लोज हो, 0 लिखना है सिर्फ आपको, एंड मेजर्ड इन रेडियन, और रेडियन में इसे मेजर किया जाए, देन साइन थीटा के इक्वल लिखा जा सकता है। टेन थीटा को भी हम थीटा लिख सकते हैं, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे को इक्वल लिखे जा सकते हैं, और कॉस थीटा की वैल्यू हम 1 लिखते हैं। इफ थीटा टेंस टू 0, इसको छोड़ देंगे, इफ थीटा टेंस टू 0 एंड मेजर्ड इन रेडियन, थीटा की वैल्यू टेंस टू 0, टेंस टू 0 का मतलब 0 नहीं है, क्लोज टू 0 है, यानी वैल्यू जो होनी चाहिए थीटा की वो क्लोज टू 0 होनी चाहिए। तो थीटा अगर क्लोज टू 0 है तो साइन थीटा को थीटा लिखा जाएगा, टेन थीटा को थीटा लिखा जाएगा, टेन थीटा साइन थीटा को इक्वल लिखा जा सकता है, और कॉस थीटा को 1 लिखा जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक में ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट और था। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। इतनी चीज़ें बताई ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको, ये आपको ध्यान रखनी है। आप मैथ्स में भी पढ़ेंगे लेकिन फिजिक्स में केवल वो पार्ट जिसका यूज़ हम फिजिक्स में फ्रिक्वेंटली करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, इसलिए इस पार्ट को जानना जरूरी होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन यानी थर्ड सेक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर, लेकिन पढ़ेंगे केवल उतना ही जितना हमको फिजिक्स में यूज़ करना है। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो है स्लोप।
स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप को समझने से पहले कुछ बातें और समझ लीजिए। आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा होगा, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस का सिस्टम। यहाँ केवल हम एक्स और वाई लेके चलेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्चुअल में दीज आर टू नंबर लाइंस, ये दो नंबर लाइंस होती हैं। पहले एक्स को बात करें तो 0, ये +1, +2, +3, +4 एंड दी सो ऑन, -1, -2, -3, -4 एंड दी सो ऑन। इसी तरह से वाई एक्सिस से बात करें तो 0, तो ये ओरिजिन मिल जाएगा, +1, +2, +3, -1, -2, -3 एंड दी सो ऑन आप चाहे तो लिख सकते हैं। ये हमारे पास ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दिस वन इज कॉल्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस वन इज कॉल्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस वन इज कॉल्ड नेगेटिव वाई एक्सिस। ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं। अब यहाँ मैं बात करता हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हमने ये एरो लगाया हुआ है, तो ये एरो हमें इन्फॉर्म करता है दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो हम नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रहे हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि -3 -4 से ज़्यादा पॉजिटिव है। -3 और -4 बोथ आर नेगेटिव वैल्यू, लेकिन अगर हम -4 में +1 ऐड करें तो +3 मिलेगा, यानी कि पॉजिटिविटी बढ़ रही है। -3 में +1 ऐड करेंगे तो -2 मिलेगा, यानी कि पॉजिटिविटी बढ़ गई। -2 में +1 ऐड करेंगे तो -3 मिलेगा, यानी कि राइट साइड के नंबर गेन करने के लिए आपको +1 ऐड करना पड़ रहा है, यानी पॉजिटिव वैल्यू ऐड करना पड़ रहा है, यानी ये पॉजिटिविटी की डायरेक्शन है। तो -3 -4 से मोर पॉजिटिव है, -2 -3 से ज़्यादा पॉजिटिव है, -1 इज़ मोर पॉजिटिव देन -2, 0 इज़ मोर पॉजिटिव देन -1, +1 इज़ मोर पॉजिटिव देन 0, +2 इज़ मोर पॉजिटिव देन +1, +3 is more positive than +3, +4 is more positive than +3. तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इन द सेम वे दिस वन इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो ये बात हम एरो लगाकर मेंशन कर देते हैं। उल्टा चलिए, अगर +4 में -1 ऐड करेंगे तो +3 मिलेगा, +3 में -1 ऐड करेंगे तो +2 मिलेगा, +2 में -1 ऐड करेंगे तो +1 मिलेगा, +1 में -1 ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 में -1 ऐड करेंगे तो -1 मिलेगा, -1 में -1 ऐड करेंगे तो -2 मिलेगा, -2 में -1 ऐड करेंगे तो -3 मिलेगा, -3 में -1 ऐड करेंगे तो -4 मिलेगा। इट मीन्स इस डायरेक्शन जो हम चल रहे हैं तो निगेटिविटी बढ़ती जा रही है। हर नंबर, कोई नंबर प्रीवियस नंबर में -1 को ऐड करने से मिल रहा है। So this is the direction of negativity, this is the direction of positivity. This is called positive direction of x-axis. This is called negative direction of x-axis. This is called positive direction of y-axis. This one is called negative direction of y-axis. ठीक है, अब स्लोप क्या होता है? The tangent of the angle make by a straight line with positive direction of x-axis. X-axis is called slope. क्या है स्लोप? टेंजेंट मतलब tan of the angle make by a straight line with positive direction of x-axis is called slope. कोई स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल फॉर्म कर रही है, ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन, सॉरी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। इसमें एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए ऐसे। अब ये स्ट्रेट लाइन
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। डायरेक्शन देखना है हमको, नेगेटिव एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया है या पॉजिटिव, उससे कोई लेना नहीं। दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये एंगल चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास थीटा एंगल आ गया। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। तो इसका स्लोप को जनरली m से, स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा, इसका स्लोप हमको मिल जाएगा tan थीटा। तो स्लोप क्या है? टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेंजेंट मतलब tan ऑफ द एंगल मेक बाय अ स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप। अब इस स्ट्रेट लाइन पर हम 2 पॉइंट्स एज्यूम कर लेते हैं। दिस वन इज P एंड दिस वन इज Q। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2। x और y क्या है? x होता है डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, y होता है डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, या ये कह सकते हैं कि x होता है डिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट या पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, और y क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। तो यहाँ पर P और Q से आप परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पर, तो ये डिस्टेंस आपको x1 मिलेगी और ये डिस्टेंस आपको x2 मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं ये y1 y डायरेक्शन में और ये होगा y2 डायरेक्शन में। P और Q के बीच में ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए तो एक पॉइंट मिल जाता है R। अब P और R की वैल्यू, P और R, PR डिस्टेंस आपको मिल जाएगी x2 माइनस x1 और RQ डिस्टेंस या QR डिस्टेंस आपको मिल जाएगी y2 माइनस y1। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में QR आपको मिल रहा है y2 माइनस y1, PR आपको मिल रहा है x2 माइनस x1। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल है। अब इस ट्रायंगल PQR में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप tan थीटा लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यानी कि QR, बेस यानी कि PR। QR की वैल्यू हमारे पास है y2 माइनस y1 और PR की वैल्यू है x2 माइनस x1, यानी कि चेंज अलोंग y एक्सिस, डेल्टा से हम चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड चेंज अलोंग x एक्सिस। इस तरह से आप स्लोप को समझ सकते हैं। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन या टेंजेंट ऑफ अ एंगल मेक बाय अ स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप। ये आपका स्लोप डिसाइड हो गया। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम केवल स्ट्रेट लाइन के बारे में नहीं पढ़ते, हम 2 तरह की लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व लाइन। तो 2 तरह की लाइन होती हैं, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। स्ट्रेट लाइन, अगर आपसे कहा जाए कि एक स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, टेंजेंट का मतलब टच करके जाती हुई लाइन, सिंपल वर्ड में बोलें तो टेंजेंट होता है टच करके जाती हुई लाइन, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर एक डायग्राम हम और बना लेते हैं अपनी बात को समझाने के लिए। ये y एंड दिस वन इज x, ये स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पर हम एक बना लेते हैं कर्व, ऐसे ये कर्व है, ये कर्व, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड कर्व। कर्व के एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट लेते हैं P और कर्व पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं P। अब स्ट्रेट लाइन पर हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचना है, टेंजेंट मतलब टच करके जाती हुई लाइन खींचनी है। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पर जब आप टेंजेंट खींचते हो, इट इज
it is, then it is the straight line itself. स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट खुद स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो खुद स्ट्रेट लाइन होगी। द टेंजेंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन द टेंजेंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज द स्ट्रेट लाइन इटसेल्फ। और किसी कर्व का अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो टेंजेंट में कर्व पर हमने एक पॉइंट ले लिया P और इसको टच करके जाती हुई लाइन खींच दीजिए। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तभी डेफिनेशन में टेंजेंट लिया गया है। अब जो स्ट्रेट लाइन है ये थीटा एंगल फॉर्म करती है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये भी मान लीजिए थीटा एंगल फॉर्म करती है। तो इसका स्लोप आप कैसे लिखेंगे? m इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ कैसे लिखेंगे? m इज इक्वल टू टेन थीटा। अब एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं Q। अब इस Q का आप टेंजेंट खींचिए। तो मैंने कहा ना, स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पर जब आप टेंजेंट खींचते हो तो वो खुद स्ट्रेट लाइन होती है। तो फिर से वही चीज़ आ जाएगी, यानी टेंजेंट स्लोप एट P एंड स्लोप एट Q बोथ आर सेम। जो P पर स्लोप होगा कि एंगल चेंज हुआ नहीं है, तो जो P पर स्लोप होगा वही Q